वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के नवनिर्वाचित महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी का सागर हुआ आगमन, जहां पर संघ कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। सागर शहर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रवास के दौरान वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पुनः नवनिर्वाचित महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर NFIR के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका आज सागर जिले में प्रवास के दौरान आगमन हुआ। उनके आगमन पर समस्त संघ कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के कार्यालय में उन्हें पुष्पमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। और आप देख सकते हैं मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। और इसके साथ ही मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों ने उनको पुष्पमाला पहनाते हुए उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही गाजे बाजों के साथ उन्हें VIP रूम ले गए, जहां पर वह मीडिया से मिले और क्या कहते नजर आए, सुनिए उनकी जुबानी। उसके लगभग 10,000 कर्मचारी एकत्रित हुए थे वहां पर, जिसमें हमने विभिन्न मांगों को लेके प्रस्ताव पास किए हैं, जिसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और उन मांगों को जो है रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। साथ ही हमारा यूथ कर्मचारी, युवा कर्मचारियों का भी एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया था और एक विशाल रैली कोटा मंडल में हमारे सभी कर्मचारियों ने गाजे बाजे के साथ और बड़े काफिले के साथ लंबी करीब 1.5-2 किलोमीटर निकाली थी। और उसके बाद एक ओपन सेशन, खुला अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे राजस्थान के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शांतिलाल धारीवाल जी मुख्य अतिथि थे। उसमें वो भी आए थे और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, जो अध्यक्ष हैं हमारे श्री CM उपाध्याय जी और महामंत्री हैं भाई अशोक शर्मा जी और मैं और सभी अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और एक अच्छा अधिवेशन वहां पर संपन्न हुआ। तदुपरांत पर को हमारे WCRMS के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नई पार्टी का गठन हुआ और अब वह नई पार्टी जो है कार्य करना शुरू कर दी है। इसी तारतम्य में कल जबलपुर में हम सबका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। उसके पश्चात जो है सागर शाखा के लोगों ने आग्रह किया कि आप और महामंत्री जी यदि समय दें तो यहाँ भी स्वागत का कार्यक्रम रखा जा सकता है। हालांकि समय की काफी कमी थी, महामंत्री जी को आज ही भोपाल निकलना है, तो वो 2 घंटे बाद भोपाल रवाना हो जाएंगे। फिर भी समय निकाल के वे आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे रूबरू हों और आपसे वार्तालाप करें। इंडियन रेलवे में NFIR का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल काउंसिल JCM, इसमें न केवल 13 लाख रेल कर्मचारी बल्कि 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का जो संगठन है उसका मैं मेंबर हूँ, डिपार्टमेंटल काउंसिल JCM का। मध्य प्रदेश इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जब WCRMS, वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी। सामान्यतः हमारा मुख्यालय जबलपुर में है, तो वहाँ पर हमारा ऑफिस है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था सागर ब्रांच के द्वारा, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हूँ। राष्ट्रीय स्तर की रेल कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, जोनल स्तर की क्या समस्याएं हैं, इस पर आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। सागर के जो पत्रकार बंधु हैं, मैं जानता हूँ बहुत ही प्रबुद्ध हैं और बहुत सिंसियर
मैच्योर हैं और मैंने देखा है कि जब भी हमने किसी बात को कहा है तो उन्होंने उसको समाचारों को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं आपसे करने जा रहा हूँ 2022 में हमारा राष्ट्रीय कन्वेंशन NFIR का हैदराबाद में हुआ। 20,000 के लगभग रेल कर्मचारियों ने 17 जोनल रेलवे 6 प्रोडक्शन यूनिट के कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया और एक स्वर से सारा झंडा डंडा, सारे भेदभाव मनभेद सब मिटा के एकजुट होकर इस NPS को समाप्त करने का एक संकल्प लिया। NFIR और WCRS इस विषय में आगे कदम उठाएगी और जो भी हो सकेगा हमारे नए रेल कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, उनको न्यू पेंशन सिस्टम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया जाएगा। कोरोना काल में सरकार ने DA हमारा फ्रीज कर दिया। लगभग 75,000 करोड़ रुपया सरकार ने उसमें बचाया। 75,000 करोड़ DA फ्रीज कर, फिर DA बाद में रेस्टोर किया 2 साल के बाद। लेकिन जो हमारा फ्रीज DA था उसका एरियर कर्मचारियों को, हमारी डिमांड है कि वो फ्रीज DA का एरियर हमारे कर्मचारियों को दिया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण डिमांड हमारा है नाइट ड्यूटी अलाउंस। हमारा रेल कर्मचारी 24 घंटे 365 दिन काम करता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस को बंद किया गया, उसके बाद में उसमें बैरियर लगाया गया। 43,600 रुपया से बेसिक जिसकी ज्यादा है उसको नाइट ड्यूटी नहीं मिली, जबकि अधिकतम कर्मचारी रेलवे के वो 43,600 के बेसिक ऊपर के 24 घंटा काम करते हैं। 12-12 घंटे स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन काम करते हैं। 16-18 घंटे रनिंग स्टाफ काम करता है। उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस परमिटेड नहीं है। ये गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। वैकेंसीज को तत्काल प्रभाव से भरा जाए संरक्षा श्रेणियों की। नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो 43,600 का बैरियर है उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद हमारे रेल कर्मचारी इतना काम करने के बाद भी उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। बेसिक एमिनिटीज हमारे रेल कर्मचारी उसके परिवार की, स्वास्थ्य को ले ले तो स्वास्थ्य के तौर पर हमको हमारे रेलवे अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की। अगर केवल सागर की बात करें तो यहाँ पर एक भी रेलवे का परमानेंट डॉक्टर नहीं है। सारे CM 2 डॉक्टर है, दोनों CM की कॉन्ट्रैक्ट पर। हमने महाप्रबंधक जी से कहा है कि आप यहाँ सुविधाएं नहीं दे सकते। यहाँ पर हमारा सैकड़ों रेल कर्मचारी और उनका हजारों रेल परिवार सागर क्षेत्र में महापुरई से लेकर महादेव खेड़ी से लेकर और दमोह तक और आगे तक ये जो हमारा एरिया है ये पूरा उपेक्षित एरिया है। इसलिए हमने अभी कोशिश की, भाग्योदय अस्पताल को हमने इसका रेफरल अस्पताल बनवाया। अब जो आपका बंसल हॉस्पिटल नया खुला है उसके लिए हम महाप्रबंधक से मांग की है कि बंसल हॉस्पिटल को रेल कर्मचारी उसके परिवार के लिए रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि हमारे रेल कर्मचारी उसके परिवार को चिकित्सा की उचित सुविधाएं मिल सके। क्योंकि बंसल का मुख्यालय भोपाल में है और बंसल यहाँ पर एक शाखा है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जो हाई लेवल की जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको यहाँ से रेफर करके भोपाल में उनका इलाज कराया जाए। रेल कर्मचारियों के लिए जो हमारे रेलवे क्वार्टर्स हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। मैं रेल पर आपके पत्रकारों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप कृपा कर सागर में ही या अनुज तिवारी जी बताएंगे आपको आसपास के, आप नरियावली सरवाला में कभी अपना जाइए कि स्टोरी बनाइए, आसपास जाइए, गणेशगंज जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जिन रेल आवासों में
जानवर भी रहना पसंद ना करे। इतनी खराब स्थिति में हमारा रेल कर्मचारी अपने परिवार के साथ है। उन रेल आवासों का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा, रेल आवासों का कोई अनुरक्षण नहीं हो रहा, अनुरक्षण करने के लिए स्टाफ नहीं है, अनुरक्षण करने के लिए पैसा नहीं है। उसके बावजूद भी उनको, हमारे रेल कर्मचारियों को उन आवासों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारा जो PWIs है, रेल पथ निरीक्षक हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आजकल वो कहलाते हैं, उनको विश्राम की सुविधा नहीं, रेस्ट नहीं मिल पाता, महीनों महीनों रेस्ट नहीं मिल रहा है। जो हमारा सिग्नलिंग कर्मचारी है, सिग्नल के हमारे खलासी हैं, हेल्पर हैं, ESMs हैं, JEs हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं, SSCs हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा। 24 घंटे काम करते, दिन भर काम करते, रात तक फैले रहो या फिर काम करते हैं, और काम करने के बाद उनका ओवर टाइम नहीं मिलता। इन परिस्थितियों में, इतनी गंभीर परिस्थितियों में हमारा रेल कर्मचारी काम कर रहा है और रेवेन्यू नहीं है हमारे पास में। इसके नाम पर अधिकारी बड़े बड़े हाथ उठा देते हैं, रेलवे क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं करते। पेट्रोल मैन के साथ में एक व्यक्ति और चलना चाहिए, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं। रेल का पूरा जितना भी अनुरक्षण है, अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट पर जाने के लिए वो कर रहे हैं। एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, पदों का रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक तरफा आदेश मिलता है रेल मंत्रालय से, 10% पदों को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, खत्म कर दो। अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं। डेट दे दी जाती है 30 नवंबर या 31 दिसंबर या 31 मार्च। हर साल 2% कर्मचारी कम करना है। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पोस्ट नहीं भरना है। एक कर्मचारी पर 2.5 कर्मचारी के काम का बोझ है। इसको लेकर भी हम लगातार रेल प्रशासन से, रेल मंत्रालय से और सरकार से इस बात को रख रहे हैं। तो स्थिति चिंतनीय है और इस चिंता में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ और NFIR, रेल कर्मचारी उसके परिवार के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि सरकार न केवल 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारी, इतने ही लगभग हमारे रिटायर्ड रेल कर्मचारी और जो 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी है उसकी भावनाओं को समझेगी और न्यू पेंशन सिस्टम को खत्म करके ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करेगी। अन्यथा रेल कर्मचारी इस पूरे देश के अंदर, केंद्रीय कर्मचारी पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, जिससे सरकार को बचना मुश्किल होगा। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और इसके संबंध में हमने नवंबर में NFIR अधिवेशन में संकल्प पारित कर दिया है। हमारे जो द्विवार्षिक दिसंबर को हुए, उसमें हमने लगभग 22 प्रस्ताव रेल कर्मचारी और उनके परिवार के हित में जारी किए हैं। ये आपको शायद उन्होंने यूथ सम्मेलन को दे दिया है ऊपर से। इसके 12 संगठन मुख्य सभी कर्मचारी, उन सबका बैठक 2 बार हो चुकी। एक फेडरेशन बनाया गया है और ये सब चीजें इकट्ठी होके और अभी अगले माह जनवरी में एक मीटिंग और दिल्ली के अंदर होगी। उसमें वो समय सीमा तय की जाएगी और सरकार को अकॉर्डिंगली तदनुसार उनको बताया जाएगा कि हम किस समय सीमा के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, अन्यथा हम एक बड़े आंदोलन ये रेलवे की यूनियन है जिसके दबाव में जितना सरकार करना चाहती है उतना नहीं कर पाई निजीकरण। हम और हमारे रेल कर्मचारी निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ है। हमने कहा आप जो काम आप प्राइवेट को देना चाहते हो वो आप हमको दीजिए, हम उससे अच्छा करके बताएं। हमने रेल मंत्री महोदय को भी ये कहा। पिछले 2 रेल मंत्री
एनपीएस के खिलाफ, एनपीएस रेलवे पर लागू नहीं हो, हमारा काम डिफरेंट तरीके का है। इसके लिए पीयूष गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो रेल मंत्री हैं उन्होंने, और जो वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष है और पूर्व में रेल मंत्री रहे हैं उन्होंने, दोनों ने फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र लिखा कि पुरानी पेंशन सिस्टम को रेलवे में लागू किया जाना चाहिए। अब कैबिनेट मिनिस्टर भी लिख रहा है, उसके बाद नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी हम आगे, हमारी बात चल रही है। मुझे तो उम्मीद है, हम बहुत आशान्वित हैं कि भारत सरकार चेतेगी। वर्तमान परिस्थितियों में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आपने देखा हिमाचल में भी न्यू पेंशन सिस्टम को खत्म करने के नाम पर दूसरे लोगों ने वोट लिए हैं। मुझे उम्मीद है सरकार इस सिग्नल को, इस संकेत को समझेगी और देश के 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी नहीं, उनके साथ में करोड़ों एक परिवार, उसकी भावनाओं को